Hello student, this is Sonia Dhiman and today I am going to discuss with you the types of solution. In our previous video we have discussed about the transport across plasma membrane which are of three type. One is passive, second active and the bulk is third. ठीक है, हम तीनों तरह का क्या करने वाले थे, ये हम कर चुके थे. इसमें पैसिव हो गया था, आगे पढ़ने वाले एक्टिव और बल्क के बारे में. अभी हमने पैसिव के पार्ट को पढ़ा था. द पैसिव आर हैविंग द टू पार्ट, वन इज़ द डिफ्यूज़न एंड सेकंड ओस्मोसिस. ठीक है, डिफ्यूज़न आपका सिंपल मूवमेंट होना पार्टिकल्स का फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन. ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का आप मूवमेंट कह सकते हैं. ऑस्मोसिस में क्या आता है बेटा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेशली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यू कैन सी हियर द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the base of solute concentration. Types of solution, here are three types of solution. You can see here the one is the hypertonic, second hypertonic and third one is isotonic. ठीक है, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेटा. पहला हाइपोटोनिक बात की मैंने, दूसरा होता है आपका हाइपरटोनिक और तीसरा होता है और लास्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो सबसे पहले बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन कैसे बनता है पहले वो समझिए बेटा. दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा होता है आपका सोल्यूट. ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट जब मिलते हैं तो दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन. क्या बनाते हैं दोनों मिलकर? सॉल्यूशन बनाते हैं. अब जो आपका सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है बेटा. ठीक है, मे बी सॉलिड भी हो सकता है बट यूजुअली नॉर्मली कैसा होता है, वो लिक्विड होता है. और जो सोल्यूट है आपका वो कैसा, जो सॉल्वेंट होता है बेटा वो हमेशा कैसा रहेगा आपका, वो रहेगा लिक्विड. और जो आपका सॉल्यूट होता है मे बी सॉलिड और लिक्विड, वो कैसा भी हो सकता है जिसको हम मिक्स करने वाले, और दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन. एक एग्जांपल देते हो जिससे आप समझ जाएं कि क्या होता है सॉल्यूशन. जैसे हमें क्या बनाना होता है, हम शिकंजी बनाते हैं या फिर हम नींबू पानी बनाते हैं, घोल बना रहे होते हैं आप. तो उसमें क्या लेते हैं आप, एक गिलास पानी लेते हैं तो वाटर क्या होगा आपका, सॉल्वेंट हो गया. प्लस उसके अंदर जो आपने ऐड किया है शुगर और सॉल्ट, वो दोनों चीज़ें हो जाएंगी सॉल्यूट. तो वाटर प्लस शुगर और सॉल्ट, इन दोनों ने मिलकर बनाया सॉल्यूशन. समझ आते हैं बात आपको. अब चलते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है. द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट. दो टर्म समझिए बड़े ध्यान से, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है बेटा कंसनट्रेटेड. कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ गाढ़ा होना, ठीक है, और डाइल्यूट का मतलब होता है कि वो किस में, मतलब एक तरह से लिक्विड फॉर्म में, पतला है वो जिसको आप बोल देते हो. ठीक है, तो डाइल्यूट है, ये गाढ़ा है, और ये कैसा है, एक लिक्विड फॉर्म में है, डाइल्यूट फॉर्म में है. ये बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है, अगर गिर जाए तो वो उतना दूर तक मूव नहीं कर पाएगा गिरने पर, क्योंकि उसकी मतलब एक तरह से कंसनट्रेशन कैसी है, वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, गाढ़ा है. सेल गेन वाटर एंड स्वेलअप इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो अगर किसी सेल को हम रखते हैं किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सेल वाटर को गेन कर लेती है. बड़े इजीली आप समझ जाएंगे. स्ट्रक्चर देखिए बड़े ध्यान से. यहाँ एक कंटेनर मेरे पास है, इस कंटेनर में मैंने कुछ रेजिन्स ली हैं, किशमिश. हम सब ने देखी है किशमिश, जब हम खाते हैं तो हमें खाने में मीठी लगती है. क्यों लगती है मीठी? क्योंकि उनके अंदर शुगर सॉल्यूशन होता है. ठीक है, गाढ़ा सा जल भरा होता है, शुगर सॉल्यूशन. अब ऐसा तो नहीं कि मैंने किशमिश को तोड़ा और वो शुगर सॉल्यूशन नीचे गिर जाए, इतना पतला तो होता नहीं, इतना डाइल्यूट वो नहीं होता है. दैट मीन्स कैसा होता है, वो कंसनट्रेटेड होता है. तो अभी क्या हुआ, इस किशमिश को हमने यहाँ रख दिया, इसके अंदर डाला बाउल के अंदर, और इसमें भर दिया पानी हमने. ठीक, अब क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना. इसके अंदर भरा हुआ जो सॉल्यूशन है वो बहुत गाढ़ा है, कंसनट्रेटेड है इन कंपैरिजन टू आउटर सॉल्यूशन. दिस इज सेल सॉल्यूशन जो अंदर भरा हुआ है, और जो बाहर वाला है वो क्या कहलाएगा बेटे, वो कहलाएगा आउटर सॉल्यूशन. तो इनर सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है इन कंपैरिजन टू द आउटर सॉल्यूशन. आउटर सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक. तो व्हेन ए सेल इज केप्ट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम इट विल स्वेल अप. कैसी हो जाएगी, वो फूल जाएगी. एरो आप देख रहे हैं, तो एरो का मतलब है कि वाटर एंटर कर गया है किसके अंदर, सेल के अंदर एंटर कर गया है, और सेल थोड़ी देर के बाद फूल गई, स्वेलअप हो गई. समझ में आती है आपको बात. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी भी सेल को रखते हैं वो क्या हो जाती है, वो फूल जाती है. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन.
हाइपर समझ रहे हैं आप? हाइपर का मतलब कंसंट्रेटेड होगा। अब वैसा नहीं होने वाला जैसे सिंपल पानी था। और कंसंट्रेटेड अगर किसी चीज़ को हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सॉलिड मिलाना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो मैं ये थ्योरी ना पढ़कर आपको सीधा यहीं से समझा देती हूँ क्या होने वाला है। अब यहाँ देखिए आप, क्योंकि पानी बाहर निकालना है, किसी चीज़ को हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखकर दिखाना है, तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ ग्रेप्स लिए हैं, ठीक। इन ग्रेप्स को मैंने रखा किस सॉल्यूशन में, मैंने लिखा है यहाँ पर साल्ट सॉल्यूशन। मैंने पानी लिया, उस पानी में बहुत सारा सॉल्ट डालते गए, तो उसको कैसा कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर दिया। तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। आप ऊपर देख पा रहे थे, मैंने उसमें कुछ नहीं डालता, सिंपल वाटर लिया था, तो वो वाटर कैसा था, इट वॉज हाइपरटोनिक और डाइल्यूट फॉर्म में था, बिल्कुल प्योर वाटर था। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हाइपरटोनिक लिया है, ठीक। कुछ टाइम के बाद मैं क्या देखती हूँ कि इसका जो इनर सॉल्यूशन था वो आउटर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कैसा हो रहा है, वो डाइल्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि पानी यहाँ ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सॉल्यूशन किसका है, वाटर प्लस साल्ट का है। तो इसका पानी निकल कर क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। एरो अगर ऐसे लगा दिया जाए तो ये पानी बाहर आ जाएगा, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये श्रिंक कर जाएंगे। सो वी कैन से व्हेन वी कैप्ट a cell in a hypertonic solution after some time it will shrink, ठीक है। वो कैसी हो जाएगी, वो श्रिंक कर जाएगी, पिचक जाएंगी सेल्स उसकी, क्योंकि उसका पानी बाहर निकल चुका है। सिंपल, क्लियर होता है। अब नेक्स्ट, नाउ एंड लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है आइसोटोनिक में, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, टॉनिक एक तरह से आप कंसंट्रेशन से ले सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो, अगर मैंने कोई कंटेनर लिया है, सपोज इफ़ आई एम टेकिंग ए कंटेनर हियर, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर मैंने इसमें कोई भी, आप ग्रेप्स मान लीजिए, रेजिन्स मान लीजिए, मैंने यहाँ पर ग्रेप्स या रेजिन्स में से अभी ग्रेप्स ले लेते हैं, तो मैंने इसमें ग्रेप्स रख दिए, और कुछ टाइम बाद मैं क्या देखती हूँ कि इसमें क्या हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ है, जैसे मैंने रखे थे वैसे एज सच है। दैट मीन्स कि ये सॉल्यूशन कैसा था, आइसोटोनिक, इट विल बी आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक में क्या होता है, देयर इज़ नो मूवमेंट, किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना आउटर साइड ना इनसाइड, ना अंदर जाएगा कोई भी सॉल्यूशन, ना बाहर आएगा, किसी तरह का कोई सॉल्वेंट मूव नहीं करेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिनमें हमें सेल एज सच मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट अब हम लेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देख पा रहे हैं हमारा क्या हो चुका है बेटा, पैसिव कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट था हमारा। अब आते हैं हम सेकंड पर, विच इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव में ही जुड़ा हुआ बल्क भी है, दोनों सेम टाइप के। अभी जब पढ़ेंगे तो आप तब समझ जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव मैंने जब आपको बताया था, द पैसिव ट्रांसपोर्ट इज सच टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट वेयर इज़ नो नीड ऑफ एनी टाइप एनर्जी, ठीक है, जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की एनर्जी की। अब एक्टिव उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स कि उसको अगर मटेरियल्स को किसी को भी पेनिट्रेट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार जाना है तो क्या होगा, देयर विल बी यूज़ ऑफ एनर्जी, द मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मेम्ब्रेन को अगर किसी चीज़ को पेनिट्रेट कराना है, अंदर लेना है सेल के, या सेल से बाहर निकालना है, ठीक है, टू और फ्रॉम द सेल हमने पढ़ा था, अगर अंदर लेना है सेल से बाहर निकालना है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं हम सेल के अंदर, ठीक है। जो हमें एनर्जी मिलती है बेटा किस फॉर्म में रहती है हमारी बॉडी में, वो एटीपी की फॉर्म में रहती है। इट इज़ ए वेरी फास्ट मेथड, फास्ट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाना है क्योंकि भैया एनर्जी लग रही है। अब क्या देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी बाय स्पेशल मेथड। अब ये मटेरियल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार पहुंचा देता है, और कुछ स्पेशल तरह के मेथड्स इसमें लगते हैं। पहला है आपका एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। बताऊंगी क्या होता है एंडो और एक्सो। जैसे मैंने बोला था कि थर्ड टाइप का जो बल्क है तो वो भी इसी में इन्वॉल्व हुआ है, इसी से मिलता जुलता है, तो उसको भी देखते हैं साथ साथ। It involves transport of large amount of substances across the plasma membrane using energy by special method, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या देना, बल्क का मतलब होता है एक्चुअली बेटा बहुत सारी अमाउंट में अगर कुछ ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है तो उसके हम बल्क बोल देते हैं। आप देख रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ट्रांसपोर्ट होकर जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बल्क।
अब ये भी आप देख रहे होंगे कि 2 टाइप्स का है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इसलिए मैंने बोला था कि सेम टाइप है। तो दोनों में हमें पढ़ना है, चाहे मैं एक्टिव की बात करूँ चाहे बल्क की बात करूँ, दोनों में एंडोसाइटोसिस पढ़ना है और एक्सोसाइटोसिस पढ़ना है। तो दोनों में ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है भाई। सिंपल अगर एक छोटा सा मॉलिक्यूल भेजना है तो भी वहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है, और एक बहुत बड़ा भेजना है तो भी क्या देनी पड़ रही है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब भी। ठीक, तो नाउ कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज़ एंडोसाइटोसिस। किस तरह है क्या बेटा, एंडोसाइटोसिस है आपका ये। एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, साइटो वर्ड आता है सेल के, तो सेल के अंदर की तरफ घुस जाना, यानी कि सेल अगर अंदर ले रही है तो उसको हमें सेल एनगल्फ कर रही है। एनगल्फ का मतलब होता है, यू कैन सी हियर द वर्ड एनगल्फ। एनगल्फ का मीनिंग होता है बेटा निगलना। ठीक है, तो सेल कुछ निगल रही है। हम बाइट को माउथ में रखते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो उसको हम गले में क्या करते हैं, निगल रहे होते हैं, उस बाइट को अंदर की तरफ कर रहे होते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो enables मीन्स उसको एबल बनाती है, योग्य बनाती है। ऑल्सो एनेबल द सेल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटीरियल्स। ठीक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है, अपनी सेल को इतनी फैसिलिटी वो देती है कि वो मटेरियल्स को निगलने का काम भी करती है। कौन से मटेरियल्स, जो फूड से रिलेटेड होते हैं उसके। ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, खाना कहाँ से लेती है, वो अपने बाहर के एनवायरनमेंट से लेती है। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। अमीबा याद आ रहा है आपको, अमीबा क्या करता था, बाय द हेल्प ऑफ देयर स्यूडोपोडिया। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर दूँ, सपोज दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, और ये इसके स्यूडोपोडिया हो जाएंगे। स्यूडोपोडिया याद है आपको, फॉल्स फुट हो जाएंगे, और यहाँ ये फूड आ जाता है। तो वो क्या करता था, धीरे धीरे करके, याद है बेटा आप लोगों को, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ये इंक्लूजन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे और अंदर एक इस तरह से वैक्यूल बन जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से ये आपका मतलब एक तरह से फैगोसोम कहलाता है। फैगोसोम समझते हैं, आगे एक वर्ड है फैगोसाइटोसिस। तो ये जो अंदर टूट कर गिर जाएगी एक टाइम आने पर, ये फैगोसोम होगा, और ये इसका फूड भी है। तो इसने क्या कर लिया, इसको बोलते हैं सेल, एक तरह से क्या कर रही है, खाना खा रही है, एनगल्फ कर रही है मटीरियल्स को। एक्टिव सेलुलर इनटेक ऑफ मटीरियल हो रहा है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, वन इज़ द फैगोसाइटोसिस और दूसरा आता है पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है, एंडोसाइटोसिस बेटा 2 तरह का है, फैगो और पिनो। तो सेल अंदर की तरफ रहती है भाई, हम भी तो अंदर की तरफ मटेरियल्स को लेते हैं, और 2 तरह के मटेरियल लेते हैं अंदर की तरफ। जब एक तो लेते हैं सॉलिड, जब हम खाना खाते हैं, जैसे रोटी होगी हमारी, सब्जी होगी, सॉलिड मटेरियल लेते हैं, और दूसरा होता है हमारा सेल मतलब लिक्विड मटेरियल। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारी सेल ड्रिंकिंग कर रही होती है। ठीक, तो वैसी फैगोसाइटोसिस जब सेल खाती है सॉलिड फूड मटेरियल्स को, पिनोसाइटोसिस जब सेल ड्रिंक करती है, कोई भी पानी वाला मटेरियल ले रही होती है। तो फैगोसाइटोसिस द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल्स, ठीक है, जैसे पैथोजेंस वगैरह को अंदर लेना, मैंने आपको ऊपर बता दिया, और जो बनकर आएगा दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फैगोसोम। इसको क्या बोले हम, फैगोसोम बोलेंगे। और ये किस में होता है, ये होता है बेटा बहुत सारे प्रोटोजोन्स में देखा गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब के अंदर ये देखा गया है। ठीक, कुछ स्पंज में देखा गया है। स्पंज किसके होते हैं, पोरीफेरा के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ ये देखा गया है, और वो एनगल्फ करते हैं फूड के पार्टिकल्स को। अब आता है आपका पिनोसाइटोसिस, जिसे हम बोलते हैं सेल ड्रिंक कर रही है। द इनटेक ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अलोंग विद द सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। कुछ क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, उसके साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स चले जाते हैं माइक्रोस्कोपिक, उस पानी के साथ में मिलकर। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। याद रखना है वर्ड, सेल ड्रिंकिंग। पिनो का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग कर रही है, और सेल क्या क्या ड्रिंक कर सकती है। पिनोसाइटोसिस हेल्प करता है इनटेक ऑफ सॉल्यूट सच एज इंसुलिन। अब लिक्विड जा रहा है, अब लिक्विड में घुल कर क्या चला जाएगा, इंसुलिन इज अ हार्मोन, लिपोप्रोटीन्स भी जाएंगी। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन्स मिक्स होकर जाएंगी। तो ये क्या है, ये हेल्प कर रहा है इससे। हम मतलब सिंपल, जैसे सेल ने पानी पिया तो जरूर थोड़ी उसके अंदर सिर्फ पानी होगा, तो कुछ क्या होंगे, कुछ बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी होंगे जो पानी के साथ ही एंटर कर जाएंगे सेल के अंदर। तो 2 तरह का हमारा हो जाता है ये, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जितना भी हो पाएगा उतना ले लेते हैं अभी इसमें। तो पिनोसाइटोसिस कहाँ होता है बेटा, अक्रेंस इन द सेल्स लिविंग इन द ब्लड कैपिलरीज। पिनोसाइटोसिस ब्लड कैपिलरीज में हो रहा है, जहाँ पर आयरन, शुगर और अमीनो एसिड्स एंटर कर जाते हैं पिनोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक, एक्सोसाइटोसिस इसको और देख लेते हैं बहुत जल्दी से। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, किसके आउटसाइड, सेल के बाहर। तो सेल के बाहर कुछ निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ द एक्सुडेटिंग, एक्सुडेटिंग का मतलब होता है बाहर निकालना। इसको हम ना सेल वोमिटिंग भी बोलते हैं। कहीं होगा, देखो ये रहा सेल वोमिटिंग,
है ना, वॉमिट करना, वॉमिट होती है तो क्या होता है, मटेरियल्स बाहर आते हैं, तो सेल वॉमिट कर रही होती है। एक्सोसाइटोसिस अकर्स इन वेरियस सेल्स टू रिमूव अनडाइजेस्टेड, कैसा, अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू, जो सेल नहीं पचा पाई है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बचा हुआ है उसको बाहर निकालती है सेल, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो जब एक्सोसाइटोसिस होना होता है क्या होता है, कोई भी जो मटेरियल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आकर लग जाएगा और फिर वही मटेरियल्स क्या हो जाएगा, इस तरह से आउट हो जाएगा, इस तरह से वेसिकल बनकर बाहर टूट जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एक्सोसाइटोसिस। अमीबा में ही होता है ये, फूड को लेने वाली प्रोसेस और फूड को बाहर निकालने वाली प्रोसेस। ठीक है, नाउ ये हो जाता है पूरा, देखिए ध्यान से और समझिए इसको। वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।